नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है चैप्टर 21 आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार। तो इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट हैं उसके बारे में हम समझेंगे और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलते हैं आगे। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, एक ये ध्यान रखना आपको, लुम्बिनी नामक वन में 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक ये याद रखना आपको, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से किया गया। यशोधरा नामक 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने संन्यास ले लिया और राजमहलों का परित्याग कर घर से निकल पड़े। इन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि लगाई। यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रसार में लगा दिया। 683 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। कुशीनगर, आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 100वें तीर्थंकर थे। एक तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के 100वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 59 ईस्वी में पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम नामक स्थान आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इनका विवाह यशोदा नामक एक राजकुमारी से किया गया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और 13वें वर्ष में इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अंत में 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पटना के पावीपुरी नामक स्थान पर इनका देहांत हुआ। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। त्रिरत्न जैन धर्म के। भारत में थियोसॉफिकल सभा का विकास किसने किया या स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये की थी श्रीमती एनी बिसेंट ने। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना जो थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां के योगदान के बारे में बताइए। तो सर सैयद अहमद खां का योगदान, सर सैयद अहमद खां एक महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म दिल्ली में 1817 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद आजीविका हेतु उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली। इन्होंने मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को देखकर उसे आधुनिक तरीके से शिक्षित करने तथा आगे बढ़ाने का अभियान चलाया। वे ये चाहते थे कि मुसलमान अपनी सदियों पुरानी रूढ़िवादिता और मानसिकता को त्याग कर नई शिक्षा प्रणाली के तहत आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से पहले उन्होंने दिल्ली में एक स्कूल खोला। फिर 1875 में दिल्ली के पास अलीगढ़ में मोहम्मडे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में परिवर्तन हुआ। बाद में इसी कॉलेज का नाम जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय सैयद अहमद खां को जाता है। उन्होंने प्रारंभ में कौमी एकता पर बल देते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1898 में अलीगढ़ में इनका देहांत हुआ। नेक्स्ट है मानगढ़ हत्याकांड की घटना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो मानगढ़ हत्याकांड, गोविंद गुरु राजस्थान में जनजाति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। एक तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गोविंद गुरु आर्थिक सुधार कार्य के क्षेत्र में गोविंद गुरु ने स्थानीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग व बेगार न करना आदि बातों पर बल दिया। इन कार्यों से अंग्रेजों तथा उनके समर्थकों ने गोविंद गुरु का विरोध करना शुरू कर दिया। हजारों भील गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित हो गए। नवंबर 1913 में अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेर कर वहां चल रही सभा पर गोलियां चलाई। नवंबर 2013 की घटना है। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है
इस गोलीकांड में लगभग 1500 व्यक्ति मार गए और हजारों घायल हुए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। तो नवंबर 1913 की जो घटना जो है मानगढ़ की पहाड़ी पर, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ईश्वरचंद विद्यासागर का योगदान। ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल के महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था, फिर भी उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने नारियों की दशा सुधारने पर विशेष बल दिया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। एक तो मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, विधवा विवाह का समर्थन जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। इसके परिणाम स्वरूप 1855 में ब्रिटिश सरकार ने विधवा विवाह को कानूनी घोषित कर दिया। एक ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1855 में ब्रिटिश सरकार ने विधवा विवाह को कानूनी घोषित कर दिया। इस प्रकार ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से उस समय विधवा विवाह प्रारंभ हुए तथा उन्होंने स्वयं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से करवाया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने नारी शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रशंसनीय कार्य किए। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई कन्याएं विद्यालय खुलवाए। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय के समाज सुधार के प्रयास। राजा राममोहन राय बंगाल के महान समाज सुधारक थे। उनका सर्वप्रमुख प्रयास अमानवीय सती प्रथा का विरोध था। 19वीं सदी में बंगाल में सती प्रथा ने एक विभत्स रूप धारण कर लिया था। विशेषकर कुलीन परिवारों में जोर जबरदस्ती से सती के नाम पर नई विधवा को अपने पति के साथ ही सीता में जलकर मर जाने के लिए बाध्य किया जाता था। राजा मोहन राय ने इस अमानवीय कुप्रथा के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया। उन्होंने भारत के धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करके ये बताया कि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि स्त्री को अपने पति की मृत्यु पर अपने आप को अग्नि में झोंक लेना चाहिए। उन्होंने 1828 में बर्मा समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1858 में बर्मा सभा की स्थापना की, जिसका अगले वर्ष नाम बदलकर क्या रखा गया, बर्मा समाज रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कानून के अनुसार सती प्रथा का समर्थन करने वालों को सजा देने का प्रावधान रखा गया। जो लोग स्त्री को सती करने में सहायता करते थे अब उन्हें कठोर सजा दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप ये क्रूर तेजी से समाज से समाप्त होने लगी। ब्रिटिश सरकार से कानून बनवाकर समाज सुधार लाने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार के प्रयास। स्वामी विवेकानंद भी भारत के एक महान समाज सुधारक थे। वह भारत की गरीबी और दरिद्रता से दुखी थे। उनका मानना था कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। विवेकानंद समाज से गरीबी तथा छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित दैवत्व का विकास हो। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में है। उन्होंने भारत के नवयुग में राष्ट्रीयता का प्रसार किया। विवेकानंद अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन आज भी संपूर्ण भारत में समाज की सेवा कर रहा है। आर्य समाज का योगदान। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज ने सामाजिक क्षेत्र में अनेक सुधार किए। स्वामी दयानंद ने वेदों को सही तरह से समझने पर बल दिया। उनकी मान्यता थी कि वेदों का सार सही तरह से समझ में आ जाए तो भारत की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम सर्वधर्म स्वदेश और स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जो है स्वधर्म स्वदेश तथा स्वभाषा शब्दों का प्रयोग जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज ने इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए। नेक्स्ट है सैयद अहमद खान द्वारा सन 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1875 में कॉलेज की स्थापना के उद्देश्य से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, तो क्या सीख लेनी चाहिए हमें, तो है आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना। नेक्स्ट है राजा राममोहन के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया, तो कब किया था, 1829 में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 1829 में। नेक्स्ट है किन के प्रयासों से उस समय विधवा विवाह प्रारंभ हुए, तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो था उनके प्रयासों से विधवा विवाह प्रारंभ हुए थे। संघ सभा की स्थापना किसने की, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, संघ सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। संघ सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, अभी पढ़ा था हमने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है बनारस में सेंट्रल स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो बनारस में सेंट्रल स्कूल की स्थापना जो थे वो श्रीमती एनी बिसेंट ने की थी। श्रीमती एनी बिसेंट।
नेक्स्ट है गोविंद गुरु द्वारा राजस्थान में सम सभा को स्थापना का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था गोविंद गुरु द्वारा सम सभा की स्थापना का? वो था जो निम्न जाति हैं उनका सामाजिक सुधार करना। गोविंद गुरु द्वारा राजस्थान में सम सभा की स्थापना का उद्देश्य था सामाजिक सुधार। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है बंगाल में 19वीं शताब्दी में समाज सुधार की लहर को नाम दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बंगाल में 19वीं शताब्दी में समाज सुधार की लहर को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? पुनर्जागरण। क्या नाम दिया गया था? पुनर्जागरण। नेक्स्ट है मिलान करना है आपको, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को 1829 में ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत कर्जन से नेहरू और उनके पश्चात नामक पुस्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत कर्जन से नेहरू और उनके पश्चात नामक जो पुस्तक जो थी वह किसने लिखी थी? इसका जो रचयिता था वो दुर्गादास था, जो एक पत्रकार था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में पुणे शहर में धर्म पर चर्चा करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? तो महाराष्ट्र में धर्म पर चर्चा करने के लिए प्रार्थना समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की और कहाँ की? तो सत्यशोधक जो समाज जो थी उसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और पुणे में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? पुणे के अंदर ज्योतिबा फुले द्वारा। नेक्स्ट है गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो गुलामगिरी जो नामक जो पुस्तक थी उसके रचयिता थे ज्योतिबा फुले थे। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की और कब की? तो ये अभी हमने पढ़ा था। अलीगढ़ में 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम जो है स्वधर्म, स्वदेश तथा स्वभाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो था वो बंगाल के कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस। किसने विवेकानंद को क्या नाम दिया था? तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को वीवी दिशानंद नाम दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीवी दिशानंद नाम जो है रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को दिया था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के किस सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में अमेरिका में जो शिकागो शहर में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो में हुआ था, अमेरिका के शहर 1893 में हुआ था। तो ये भी आपको सितंबर 1893 ये डेट याद रखनी है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के विकास में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के विकास में जो योगदान दिया वो थी श्रीमती एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है किस विदेशी महिला ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वही श्रीमती एनी बेसेंट जो थी विदेशी महिला ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद ने कब और कहां परोपकारी सभा की स्थापना करवाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की थी। 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना उदयपुर में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट है सम सभा की स्थापना किसने और कब की थी? तो सम सभा की स्थापना भी कब हुई थी? 1883 में हुई थी, जो गोविंद गुरु ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ब्रिटिश सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर 31 भीलों पर कब आक्रमण किया? तो 1913 में ये घटना हुई थी। ब्रिटिश सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर 31 भीलों पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग 1500 व्यक्ति मारे गए थे। किसके प्रयासों से बाल विवाह पर रोक हेतु
ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम बनाया और कब बनाया? अजमेर के हरविलास शारदा द्वारा के प्रयासों से बाल विवाह पर रोक हेतु 1929 में ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम बनवाया। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म बंगाल के कलकत्ता में 12 जनवरी 1853 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्होंने अंग्रेजी कॉलेज से बीए किया। ये पाश्चात्य बुद्धिवाद से प्रभावित थे, परंतु इन्हें आध्यात्मिक शांति नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाया और उनसे वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें विविदिशानंद नाम दिया तथा बाद में खेतड़ी के महाराजा के अनुरोध में इन्होंने विवेकानंद नाम रख लिया। खेतड़ी के महाराजा के अनुरोध पर इन्होंने विवेकानंद अपना नाम अपना लिया। नेक्स्ट है शिकागो धर्म सम्मेलन। सितंबर 1893 में अमेरिका में शिकागो नामक नगर में एक धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 2 दिनों तक धर्म सम्मेलन के विद्वानों से हिंदू धर्म के बारे में बताया। सभी लोग उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। विवेकानंद ने हिंदू धर्म की सहिष्णुता, व्यापकता एवं विशालता का समस्त विश्व को संदेश दिया। नेक्स्ट है श्रीमती एनी बिसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एनी बिसेंट आयरिश मूल की महिला थी। आयरिश मूल की महिला थी। उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया तथा इससे प्रभावित होकर वस्त्र, भोजन एवं तौर तरीके सब भारतीय अपना लिए। श्रीमती एनी बिसेंट ने हिंदू तीर्थों की यात्रा की तथा बनारस में रहकर समाज सुधार के कार्य भी किए। इन्होंने बनारस में एक सेंट्रल स्कूल की स्थापना की जो कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बनारस में एक सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी और एनी बिसेंट ने, और बाद में ये जो कालांतर में है वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल गया। श्रीमती एनी बिसेंट ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में संपूर्ण भारत में होम रूल आंदोलन चलाया। तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है। भारत में होम रूल आंदोलन जो है वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था? श्रीमती एनी बिसेंट के। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। स्वामी दयानंद का प्रारंभिक जीवन जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ये आपको पॉइंट याद रखना है, बचपन का नाम मूल शंकर था। युवावस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और मथुरा में स्वामी विरजानंद से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विरजानंद से, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 19वीं सदी में राजस्थान में हुए समाज सुधार। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में भी अनेक सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर आदि स्थानों की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने भी अलवर, खेतड़ी आदि की यात्रा की। इन समाज सुधारों के विचारों का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। स्वयं दयानंद सरस्वती ने 1853 में उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना करवाई। आर्य समाज से प्रभावित होकर यहाँ पे समाज सुधार के कार्य संपन्न हुए। कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानूनों का निर्माण। कौन कौन सी कुरीतियां कहां पर समाप्त की गई? राजस्थान में अनेक शासकों ने अपने राज्यों में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानून बनाया। 1822 में बूंदी में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। 1837 में इसमें कोटा में कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1841 में जोधपुर में त्याग प्रथा पर रोक लगाई। 1847 ईस्वी में जयपुर में मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया तथा 1853 में उदयपुर में डाकन प्रथा जो थी उसको भी अवैध घोषित कर दिया। तो ये जो आंकड़े जो हैं आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, रट लेना चाहिए इनको। नेक्स्ट है समाज सुधारों के प्रयास। गोविंद गुरु तथा सूरजी भक्त के जनजाति वर्ग के समाज सुधार के कार्य किए। ये जनजाति वर्ग को संगठित करना चाहते थे। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर राज्य के बक्सिया नामक गांव के एक बंजारा परिवार में हुआ था। सूरजी भगत का जन्म लसोड़िया नामक गांव में खराड़ी में परिवार में हुआ था। 1883 में गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की। ये पॉइंट मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1883 में गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की। नेक्स्ट है राजपूत हितकारिणी सभा के सामाजिक सुधार। 1859 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, जिसने बहुविवाह तथा दहेज प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। 1859 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा। नेक्स्ट है हरविलास शारदा का योगदान। अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह पर रोक हेतु 1929 में सरकार ने एक्ट बनाया। तो ये थे क्लास 8 के जो लेसन जो था भारत में वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार, उसके मेन पॉइंट हमने समझ लिए, उनको अच्छी तरह से याद करना है। और
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि वीडियो पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन जो है उसकी नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि ऐसे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।